आज हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट और उसकी टाइप्स। तो कांस्टेंट क्या होता है? कोई क्वांटिटी होगी या फिर फिक्स्ड वैल्यू होगी जो कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो वो चेंज नहीं होगी। अगर हम बात करें वेरिएबल और कांस्टेंट की तो बेसिक डिफरेंस यही होता है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी। तो ये था कांस्टेंट। कांस्टेंट को लिखने की बात करें तो क्या सिंटेक्स होता है? वो होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्स्ट कीवर्ड, फिर डेटा टाइप। सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास बहुत सारी डेटा टाइप है, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, डबल, और उसके बाद कांस्टेंट का नेम जो कि यूजर डिफाइंड होता है, और फिर एक वैल्यू जो कि फिक्स रहेगी पूरे प्रोग्राम के दौरान। एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हमारा कॉन्स्ट जो है वो है कीवर्ड, इंट जो है हमारी डेटा टाइप, ये जो है हमारा यूज़र डिफाइंड नेम हो गया किसका? कांस्टेंट का, और ये है हमारी फिक्स्ड वैल्यू जो हमने दी है। तो इस तरीके से हम जो है कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं। अब बात करते हैं कांस्टेंट की टाइप्स कितनी हैं। तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप होती है कांस्टेंट की, न्यूमेरिक और करैक्टर। अगर न्यूमेरिक की भी बात करें तो उसकी दो टाइप होंगी, इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट की 3 टाइप्स होती हैं, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। और अगर हम बात करें करैक्टर कांस्टेंट की तो ये भी 2 टाइप का होता है, सिंगल करैक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो अब हम डिस्कस करेंगे इंटीजर कांस्टेंट के बारे में। सो इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है? ये जो है एक सीक्वेंस ऑफ डिजिट होगी जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। तो हमारी जो भी डिजिट लिखेंगे बिना डेसिमल पॉइंट के वो हमारी इंटीजर कांस्टेंट कहलाएगी। इसे लिखने के भी कुछ रूल होते हैं कि हम इंटीजर कांस्टेंट को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है कि कम से कम एक डिजिट तो होगी इंटीजर कांस्टेंट के अंदर। सेकंड रूल क्या है कि इसके अंदर जो कि मेन इंपॉर्टेंट रूल है, इंटीजर कांस्टेंट इसी के कारण बना है कि कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर 2.3 है तो वो हमारा इंटीजर कांस्टेंट नहीं होगा। थर्ड जो है, कोई भी कोमा या ब्लैंक स्पेस जो है वो हमारे इस कांस्टेंट के अंदर नहीं आना चाहिए। हमारा जो इंटीजर कांस्टेंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप में से एक टाइप का हो सकता है। तो ये सिंबल जो है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो उसके आगे आएगा। अगर कोई भी सिंबल नहीं दिया गया है तो इसका मतलब कि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट है। हमारी जो इंटीजर की कांस्टेंट की जो रेंज है 16 बिट कंप्यूटर के लिए वो है -32,768 से लेकर 32,767 तक। अब हम बात करेंगे इंटीजर कांस्टेंट के टाइप्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल कांस्टेंट। इसके अंदर हमारी 10 डिजिट होंगी जो कि 0 से 9 तक होंगी। अगर हम वैलिड बात करें कि कौन कौन से वैलिड हैं तो 1 2 3 जो है वैलिड है क्योंकि ये 0 से 9 की डिजिट के अंदर आते हैं। -3 4 6 भी वैलिड है क्योंकि हमारे कांस्टेंट जो है पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। और इनवैलिड हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इनवैलिड है क्योंकि इसके अंदर ब्लैंक स्पेस है, कोमा भी नहीं लगा सकते हम इंटीजर कांस्टेंट के अंदर, और डेसिमल पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है इसलिए ये इनवैलिड है। इंटीजर कांस्टेंट का जो है डेसिमल कांस्टेंट 0 to 9 तक होंगे। अब बात करते हैं हम ऑक्टल कांस्टेंट की। इसके अंदर हमारी 8 डिजिट आती हैं जो कि 0 to 7 तक होती हैं और ये हमेशा शुरू होंगी 0 से। तो हमारे वैलिड जो ऑक्टल कांस्टेंट है वो है 0 1 2 3 क्योंकि ये 0 से 7 के बीच में है। 0 4 6 ये भी वैलिड है क्योंकि ये शुरू भी 0 से हो रखे हैं और 0 से 7 के बीच की रेंज से है। इनवैलिड कौन कौन से है? ये है 1 5 5 0 क्योंकि इसके आगे 0 नहीं लगा रखा। 1 8 ना तो इसके आगे 0 लगा रखा और ये जो है 0 to 7 की रेंज से बाहर है, इसलिए ये भी इनवैलिड है। अब बात करते हैं हम हेक्साडेसिमल। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ 16 डिजिट होंगी जो कि 0 से 9 होगी और A से F ये अपर केस या लोअर केस में हो सकते हैं और ये हमेशा जो है शुरू होंगे 0x, x छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। अब हम देखते हैं कि वैलिड कौन कौन से हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। 0x2 वैलिड है, 0x से शुरू हुआ है, 2 रेंज के अंदर है।
0x9f, ये भी वैलिड है क्योंकि f और 9 जो है ये भी रेंज के अंदर है और 0x से शुरू हुआ है। 0x ABC, ये भी वैलिड है। तो ये थे हमारे इंटीजर कांस्टेंट। और अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप जो कि है रियल कांस्टेंट या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। ये जो होते हैं वोल नंबर होते हैं जो कि फॉलो करवाए जाते हैं किसके थ्रू डेसिमल पॉइंट, यानी पूरा नंबर होगा और उसके बीच में जो हमेशा डेसिमल पॉइंट होगा या फिर फ्रैक्शनल पार्ट होगा। एग्जांपल की बात देखें रियल कांस्टेंट की, तो ये जो हमारा रियल कांस्टेंट का एग्जांपल है क्योंकि इसके अंदर डेसिमल पॉइंट है और फ्रैक्शनल पॉइंट है। ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के हो सकते हैं। तो ये तीनों एग्जांपल है रियल कांस्टेंट या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट के। हम इसे दो टाइप से लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल या नॉर्मल फॉर्म, जैसे कि सिंपली डिजिट और उसके बीच में डेसिमल पॉइंट हो गया, ये सभी हमारी नॉर्मल फॉर्म है। सेकंड हमारी एक्सपोनेंशियल या साइंटिफिक फॉर्म। इसे लिखने का जो है एक मेथड या सिंटेक्स होता है कि सबसे पहले मैंटिस आएगा, फिर ई आएगा और फिर एक्सपोनेंट आएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो हमारी नॉर्मल फॉर्म है रियल कांस्टेंट की कि 0.000342, अगर हम इसे साइंटिफिक फॉर्म में लिखें, यानी लिखने के लिए क्या होगा कि ये जो है हमारा डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट करवाया गया है फोर राइट की तरफ, तो वो आ गया हमारा माइनस में। तो 3.3 के बाद डेसिमल आया है तो फोर प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट किया गया है। 1 2 3 और 4 3 के बाद सिंबल है तो 3.42 ई एंड माइनस के 4, माइनस का 4 ये है कि वो राइट की तरफ 4 डिजिट शिफ्ट किया गया है। तो ये था हमारा रियल कांस्टेंट और उसे लिखने के दो टाइप या फॉर्म। अब हम बात करते हैं सिंगल करेक्टर कांस्टेंट। सिंगल करेक्टर कांस्टेंट नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल करेक्टर ही होगा और वो भी एक सिंगल पेयर कोट मार्क्स के अंदर होगा। उस सिंगल कोट मार्क्स के अंदर कोई डिजिट भी हो सकती है, स्पेशल सिंबल भी हो सकता है या अल्फ़ाबेट का लेटर भी हो सकता है, वो सभी सिंगल करेक्टर कांस्टेंट ही होंगे। बात करते हैं हमारी फोर्थ टाइप जो कि है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक सीक्वेंस ऑफ करेक्टर होंगे और वो भी डबल कोट के अंदर होंगे। सिंगल के अंदर तो सिर्फ एक सिंगल करेक्टर लिख सकते थे, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर हम जितने चाहें उतने करेक्टर्स को एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि वो डबल कोट के अंदर होगा। जैसे हेलो 1250 एंड ये कुछ स्पेशल सिंबल, ये जो हमारे सभी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है। सो ये थे हमारी कांस्टेंट एंड उसकी टाइप्स। थैंक यू।